ये गन्ना तैयार कर रहे हैं हम। इसमें अब देखो पूरी दोपहरी हमें काम करना पड़ता है, लेकिन अब भी इसके रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। लागत ज़्यादा आ रही है, डाई पे पैसा बढ़ गया है। 1500 रुपये का कट्टा बोल दिया कि सरकार हो जाएगा, 850 की गैस हो गई है। बताओ क्या करें, महंगाई इतनी होगी, दिन रात काम करके भी पूरा नहीं पड़ता है। कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के लोगों का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण होता है। बावजूद इसके वह लोग हिम्मत नहीं हारते। आज की कहानी के नायक एक छोटे से किसान प्रमोद हैं। प्रमोद अपने 2 बैलों हीरा और मोती के जरिए खेती करते हैं और अपने सपनों को पंख दे रहे हैं। प्रमोद जैसे लोग मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो बुरे हालात में हिम्मत हार जाया करते हैं। जानते हैं इन छोटे किसान की कहानी उन्हीं की जुबानी। भैया हम किसान हैं और ये हमारे पास 8 बीघे गन्ना है। हम सुबह 7 बजे के इसमें काम से लगे हुए, अपने 2 बैल रखते हैं और अपनी खेती करते हैं। यही हमारा जीवन है और हम भारत के वासी हैं, हम भारत के किसान हैं। और ये गन्ना तैयार कर रहे हैं हम। इसमें अब देखो पूरी दोपहरी हमें काम करना पड़ता है, लेकिन अब भी इसके रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। लागत ज़्यादा आ रही है, डाई पे पैसा बढ़ गया है। 1500 रुपये का कट्टा बोल दिया कि सरकार हो जाएगा, 850 की गैस हो गई है। बताओ क्या करें, महंगाई इतनी होगी, दिन रात काम करके भी पूरा नहीं पड़ता है। और ये हमारे पास 2 बैल है, एक हीरा और एक मोती है, दोनों के नाम अलग अलग हैं इनके। सुबह 7 बजे हम खेत में आ गए थे, अभी हमारा काम कम से कम 12 बजे तक निपटेगा। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है गन्ने में। इसमें अभी हम इसका पाड़ा निकाल रहे हैं, फिर इसकी नलाई होनी है, खुदाई होनी है कई कई दफ़ा, और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है खेती के लिए। कि ऐसा जीवन नहीं है कि सोचता है कि कोई जो है कि किसान पे बहुत ज़्यादा पैसा है, ये भी कुछ नहीं है। बस ये है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और अपना काम चल रहा है। बाकी यह है कि ये भी जानवर हैं, ये हमारे साथ दे रहे हैं भाई, इनसे हमारा काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करते हैं जितना इनसे होता है, बस यही है। इस खेत में इससे पहले सरसों थी, धान था। धान का रेट काफ़ी मंदा मिला है, 1500 रुपये कुंटल बिका, उसमें हमें कुछ बचत नहीं आई है। अब हमने अब इसमें गन्ना डाला है, ये सोच के कि चले भाई देखो गन्ने में कुछ मिल जाएगा, लेकिन गन्ने का भी रेट कोई खास ज़्यादा नहीं मिल रहा है। सरकार ने अब तक कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। बाकी कठिनाई का जीवन चल रहा है काफ़ी। ट्रैक्टर तो कहाँ लिए जाएगा भैया जी, ट्रैक्टर के लिए तो ट्रैक्टर की कीमत आज की तारीख में 7 लाख रुपये है। अगर हम छोटा भी ट्रैक्टर लेंगे, फिर उसके कम से कम साधन है जो इतने महंगे हैं। 10 बीघा किसान कहाँ ट्रैक्टर ले लेगा और कहाँ रोटावेटर ले लेगा, कहाँ ट्राली ले लेगा। इनके लिए तो कम से कम 14-15 लाख रुपए का हिसाब चाहिए, और इतनी हमारी बचत नहीं है कि जो हम नया ट्रैक्टर ले लें। तो काफ़ी मशक्क़त है। बच्चों की पढ़ाई तो अब यह है कि पिछले साल भर स्कूल बंद रहे हैं। स्कूल वालों ने कहा कि भैया फ़ीस दो। हमने कहा जी फ़ीस कैसे दे दो, आपने पढ़ाया नहीं तो हम फ़ीस कहाँ से दे दें। उन्होंने कहा भाई नाम कट जाएगा पर फ़ीस तो देनी पड़ेगी। अब मैंने अपना बच्चा उस स्कूल से हटा लिया है, मैंने कोई फ़ीस नहीं दी, और अब मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया। मैंने उन मास्टर से बात करी, वो कहने चलो जी हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हम नहीं लेने के फ़ीस। हमने उन्हें पूछा अगर भाई आगे भी लॉकडाउन लग जाता है और स्कूल नहीं खुलेंगे तो फिर आप भी फ़ीस मांगोगे क्या। लेकिन हमारे यहाँ के पास में एक स्कूल के टीचर थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा लगता है तो हम फ़ीस नहीं लेंगे। बाकी जो घाघा लेडी के अंदर स्कूल है, जो अच्छे अच्छे स्कूल है, उन्हें हमारे उनके यहाँ से हमने अपने बच्चे निकाल लिए हैं फ़ीस के कारण। वो पूरे साल की फ़ीस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़ीस दो भैया। लेकिन जब पूरे साल बच्चे नहीं पढ़ पाए, हमारी इतनी कमाई भी नहीं है, हम फ़ीस कहाँ से दें। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, और शाम को 8-9 बजे तक कार्य करते हैं। दोपहर में 1-2 घंटा आराम करते हैं। शाम को आकर फिर खेत में ही काम करने लग जाते हैं। 7-8 बजे तक खेत से जाते हैं, फिर अपना रोटी खाते हैं और आराम करते हैं। 2 भैंस रख रखी है। दूध काफ़ी मंदा है, 35 रुपये लीटर दूध बिक रहा है। राशन इतने महंगे हो गए, चना हो गया, बनोला हो गया, तिरा हो गया, वो कई 8-8 हज़ार रुपये कुंटल के हिसाब से आ रहे हैं। बस ये है कि दूध का भी कोई रेट नहीं है किसान के। 35 रुपये दूध बिक रहा है, 30 रुपये दूध बिक रहा है भैंस का। और जिसमें अगर हम बाज़ार से लेने जाए तो एक पानी की बोतल भी 20 रुपये की मिलती है। एक पानी की बोतल भी 20 रुपये की मिलती है। और जो कुल 950 ml की होती है, 900 ml की, उसकी कीमत भी 20 रुपये है। और दूध का रेट है 30 रुपये। बस ये है कि
ना तो दूध के रेट है, ना फसल के रेट है। किसान का तो कोई भी चीज़ का सही रेट नहीं है निर्धारित, चाहे वो धान हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो गेहूँ हो। ठीक है जी। एमएसपी, और अगर हम प्राइवेट में जाके बेचते हैं तो वो रेट कम लेते हैं। सरकारी गल्ले में जाते हैं, वो बोलते हैं कि अभी आपने ये नहीं कराया, पहले वो कराओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो कराओ, फिर कहीं नमी बता देते हैं, इसलिए फिर वो हमको प्राइवेट में ही गिरना पड़ता है। और प्राइवेट में 200-300 रुपये कम दाम में देना पड़ता है।